हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में श्रीलंका का एक दूत जाता है और कहता है कि है जहाँपना, आपके दरबार में एक से एक प्रतिष्ठित और एक से एक योग्य बुद्धिमान लोग हैं, इसीलिए मेरे महाराज ने मुझे आपके यहाँ भेजा है। मेरे महाराज चाहते हैं कि आपके यहाँ से मैं एक घड़ा भर के बुद्धि ले जाऊँ ताकि अपने महाराज को दिखाऊँ और बड़े प्रसन्न हूँ। अकबर यह सुनकर बड़ा असमंजस में हो जाता है और कहता है ये कैसी मूर्खतापूर्ण सोच है, एक घड़े में भला बुद्धि कैसे आ पाएगी। अकबर सोच विचार करता है, जब उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता है तो वो ये बात अपने प्रिय मंत्री बिरबल को बताता है। बिरबल मुस्कुराते हुए कहता है कि महाराज आप परेशान ना हो, मैं ये काम कर दूंगा, एक घड़ा भर के बुद्धि तो ला दूंगा, लेकिन इसमें कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे। अकबर ये बात श्रीलंका के दूत को कहता है कि ठीक है, आपको हम घड़ा भर के बुद्धि तो देंगे, लेकिन 25 दिन आप हमारे मेहमान हैं, हमारे यहीं रुकिए। जैसे ही बुद्धि का घड़ा तैयार हो जाएगा, हम आपको दरबार में बुलाकर वो घड़ा सप्रेम भेंट कर देंगे। इसके बाद बिरबल अपने नौकर को लेकर एक मार्केट में जाता है और वहाँ बहुत सारे छोटे मुंह वाले घड़े खरीद लेता है। इसके बाद अकबर और उसका सेवक दोनों एक कद्दू के बेल के पास जाते हैं और अकबर उन घड़ों में से एक घड़ा निकालता है और एक घड़ा उल्टा करके कद्दू की फूल के ऊपर रख देता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम भी ऐसे ही करो, जितने भी ये कद्दू के फूल लगे हैं उनके ऊपर ये घड़े जो हैं उल्टे करके रख दो। कुछ समय के बाद वो फूल में से कद्दू निकलता है और बड़ा होते होते उस घड़े के आकार का ही हो जाता है। 20 दिन कंप्लीट होते हैं। बिरबल अकबर को सूचना देता है कि आप दरबार में श्रीलंका के दूत को बुला लीजिए, आपका बुद्धि का घड़ा जो है तैयार है। बिरबल दरबार में जाता है, वहीं श्रीलंका का दूत भी रहता है। बिरबल तुरंत ताली बजा के अपने सेवक को बुलाता है। सेवक थाली के अंदर बुद्धि का घड़ा पेश कर देता है। श्रीलंका का दूत जब ये देखता है और कहता है कि क्या मैं इस बुद्धि के घड़े को देख सकता हूँ, तो बिरबल कहता है बिल्कुल देख सकते हैं। जब वो घड़ा उस श्रीलंका के दूत के हाथ में दिया जाता है और वो श्रीलंका का दूत उस घड़े के अंदर देखता है और देखता है कि कद्दू बराबर, घड़े के बराबर ही कद्दू उसमें अंदर है, तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि हमने भी कहा इनकी परीक्षा ले ली है, तो वाकई में बुद्धिमान लोग हैं। इस घटना के बाद श्रीलंका का दूत वो घड़ा लेकर चला जाता है, लेकिन जाते जाते बिरबल उससे कहता है कि एक बात का ध्यान रखना, ये बुद्धि का फल आपको तभी काम देगा जब ये घड़ा हमको एज इट इज़ आप लौटा दें। ये घड़ा टूटना नहीं चाहिए। आप भले से बुद्धि का फूल निकाल लीजिए, लेकिन यदि घड़ा टूट गया तो बुद्धि का फल जो है वो भी काम नहीं आएगा। अब ये सोचकर वो दूत बड़ा हताश होता है और चला जाता है और मन ही मन सोचता है कि वाकई में कितने बुद्धिमान लोग इनके दरबार में हैं। अकबर भी बिरबल से कहता है कि क्या मैं भी एक बार ये बुद्धि का घड़ा देख सकता हूँ, तो बिरबल कहता है बिल्कुल देख सकते हैं सम्राट। बिरबल अकबर को देता है। अकबर जैसे ही उस घड़े के अंदर देखता है, खिलखिला के हंसता है और कहता है बिरबल वाह, तुम्हारी बुद्धिमानी का जवाब नहीं, वाकई में तुमने बुद्धि का फूल श्रीलंका के दूत को दिया है और अब हो सकता है श्रीलंका के राजा को वाकई में बुद्धि आ जाए। थैंक यू।